We are moving to a new topic. Prove the following logical equivalences. Using truth tables, prove the following logical equivalences. पहला है P and Q is logically equivalent to not in bracket P implies not Q. दो ही स्टेटमेंट पे आगे P और Q, इसलिए बहुत सिंपल इसमें आपको नंबर देना पड़ता है. P दो ट्रू दो फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. कॉलम नंबर 1, कॉलम नंबर 2. कॉलम 3 जो करो वो करो नॉट क्यू का कॉलम. यहां देखिए नॉट क्यू. नॉट क्यू कैसा आएगा? फटाफट एफ टी. ट्रू है फॉल्स, फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, फॉल्स ट्रू. इसका उल्टा यहां नॉट मिलेगा, नॉट क्यू. पी एंड क्यू का हर एक को पता है अपने को, अभी ज्यादा देखते भी नहीं. पहला कॉलम याद करो, उस दिन मैंने लिख के दिया था एक बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल याद करो. पी एंड क्यू में पहला ट्रू आता, बाकी तीनों फॉल्स आते. तो देखो पी एंड क्यू में पहला ट्रू आ गया, बाकी तीनों फॉल्स आ गए. क्यों आते वो भी देखेंगे. इनमें अपने को एंड चाहिए दो कॉलम में, एंड में दोनों ट्रू चाहिए, तो ये देखूंगा नहीं. यहां देखा ये दोनों पहले इसमें ट्रू आ रहा है इसलिए ट्रू, यहां ट्रू है लेकिन यहां फॉल्स है, काम का नहीं है. ये दो देखूंगा भी नहीं, इसलिए पहला ट्रू, दूसरी बाकी तीनों फॉल्स. और वैसे भी याद है पी एंड क्यू में पहला ट्रू आता है, बाकी तीनों फॉल्स आते हैं. अब P implies not Q है, तो P implies not Q है. आप इधर से देखोगे P से, बंदूक लेके खड़े रहने का P से, ये दो देखने का भी नहीं है अपने को. ये दो देखा और नॉट क्यू में पहला यहाँ फॉल्स कहाँ देखा? नॉट क्यू में. तो पहला ट्रू दूसरा फॉल्स, आंसर इज फॉल्स. ये काम का नहीं है, ये दिखूंगा भी नहीं, इसलिए ये वाला फॉल्स, बाकी तीनों ट्रू आ गए. अब मुझे चाहिए इसका निगेशन. इसका निगेशन में फॉल्स है तो ट्रू और ये ट्रू है तो फॉल्स, तो आएगा टी एफ एफ एफ. अब आप देखो पी एंड क्यू का कॉलम नंबर 4 और इसका कॉलम नंबर 6, इसकी एंट्रीज देखो टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ एफ. तो लैंग्वेज क्या आएगी ध्यान देना. कॉलम्स 4 एंड 6 आर आइडेंटिकल. ब्रैकेट में लिखना टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ एफ, ये सेम होना चाहिए. कॉलम 4 में देखो टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ एफ, आइडेंटिकल. Therefore the given statements ये and ये are logically equivalent. I repeat, columns 4 and 6 are identical. ब्रैकेट में टी एफ एफ एफ. Therefore the given statements are logically equivalent. That is, P and Q is logically equivalent to not in bracket P implies not. अब इसका लाइफ में यूज कैसा करते अपन लोग? यहाँ तो 12th में सीख रहे हैं, आगे इंटरव्यू पूछते हैं इसको अप्लाई कैसे करोगे, तो बोलते बच्चे सर वो क्या अप्लाई करेंगे, 12th में पढ़ा था थोड़ी याद रहता. अप्लाई करना भी सीखना है अपने को, जो कुछ पढ़े उसको लाइफ में अप्लाई करेंगे. फिर इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछता है, यूएन गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफेल टावर इज इन नागपुर. इसका लॉजिकल इक्विवेलेंट स्टेटमेंट बताओ जिसमें निगेशन भी हो. हाउ इज इट पॉसिबल? गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफिल टावर इज इन नागपुर. इसका निगेशन लेके इक्विवेलेंट स्टेटमेंट कैसा निकलेगा? तो निकलता है कैसा निकलेगा. हाँ, ये क्या है? फिर से बोलो एक बार. पी एंड क्यू, गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफिल टावर इज इन नागपुर. अब इसका निगेटिव स्टेटमेंट कैसा बनेगा? देखो निगेशन, यानी इट इज नॉट ट्रू दैट. Repeat, negation. It is not true that if Gadkari sir is the president of America, then Eiffel Tower is not in Nagpur. ये और ये लॉजिकली करेक्ट स्टेटमेंट है, विथ निगेशन है. शॉकिंग. लेकिन किसने बताया अपने को? ट्रुथ टेबल ने बताया. टी एफ एफ एफ, टी एफ एफ एफ. तो आज के बाद P and Q यानी गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका एंड आईफेल टावर इज इन नागपुर. इसका सेम मीनिंग का स्टेटमेंट विथ निगेशन आएगा. इट इज नॉट ट्रू दैट, इट इज नॉट ट्रू दैट इफ गडकरी सर इज द प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका देन आईफेल टावर इज नॉट इन नागपुर. ये उसका मीनिंग निकलता है. और आपको अच्छे से पता है हाउ टू राइट दिस स्टेटमेंट्स सिंबॉलिक फॉर्म की. वर्बल स्टेटमेंट, निगेशन यानी इट इज नॉट ट्रू दैट, P implies not Q यानी if Gadkari sir is the president of America then Eiffel Tower is not in Nagpur. ये सेम मीनिंग निकलेगा. सो लाइफ में अप्लाई करना सीख जाएंगे थोड़ा थोड़ा करके. ओके
Now we'll go to next example. P double implication Q is logically equivalent to P and Q or not P and not Q. कॉलम 1 बनेगा P दो ट्रू दो फॉल्स, Q ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स. नॉट P आएगा फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू. नॉट Q फटाफट FT फटाफट FT आ गया. P डबल इम्प्लीकेशन Q का कॉलम अपने को पता है. डबल इम्प्लीकेशन में दोनों ट्रू है तो आंसर ट्रू, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाएगा. तो ये ट्रू हो गया और लास्ट वाला ट्रू हो गया PFFT, क्योंकि ये दोनों ट्रू है आंसर ट्रू. एक ट्रू एक फॉल्स चलेगा नहीं, एक फॉल्स एक ट्रू चलेगा नहीं, दोनों फॉल्स है तो भी आंसर ट्रू माना जाएगा. तो ये कॉलम हो गया TFFT. P एंड Q का कॉलम में पहला ट्रू आता, बाकी तीनों फॉल्स आते हैं क्योंकि एंड में दोनों ट्रू चाहिए. ये दो देखूंगा नहीं, यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स है, काम का नहीं. दोनों ट्रू का है, ओनली फर्स्ट रो में पहला ट्रू बाकी तीनों फॉल्स. अभी इनमें क्या चाहिए आपको? एंड चाहिए. ये दो कॉलम में एंड चाहिए तो आपकी तैयारी कैसे रहेगी? एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू. वेरी गुड. एंड में दोनों कैसे चाहिए? ट्रू. तो आंसर ट्रू. यानी फॉल्स जिसमें वो देखूंगा नहीं, इसका मतलब ये दो देखूंगा नहीं. ये दो देखे, इसमें ट्रू कहां आता है देखा मैंने, तो कहां ट्रू आ रहे देखो, यहाँ ट्रू है लेकिन यहाँ फॉल्स है, यहाँ और यहाँ ट्रू है, इसलिए लास्ट वाला आंसर ट्रू आएगा. नॉट P एंड नॉट Q. फिर से एक बार, इसमें एंड चाहिए आपको, दोनों ट्रू चाहिए. एंड में ये दो का दिखूंगा भी नहीं, ये काम का नहीं है, ये लास्ट वाला ट्रू आएगा, बाकी तीनों फॉल्स आएंगे. अब किसके बीच में हमको अभी एंड चाहिए, तो P एंड Q और इनके कॉलम के बीच में क्या चाहिए आपको? और चाहिए. P एंड Q और नॉट P एंड नॉट Q, इसके बीच में कौन चाहिए? और में दोनों कॉलम में क्या चाहिए आपको? दोनों कॉलम में क्या चाहिए? और में फॉल्स, तो आंसर फॉल्स, बाकी सारे ट्रू. अब यहां दोनों फॉल्स कहां आते हैं देखो, तो उसके लिए ये मत देखो, ये दोनों फॉल्स है फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है फॉल्स, ये मत देखो कि ये ट्रू है. यानी सिर्फ बीच के दो फॉल्स आएंगे और पहला और लास्ट ट्रू आएगा. फिर से एक बार, ये दोनों में क्या चाहिए आपको? और में दोनों कैसे चाहिए? फॉल्स. तो ये देखने का नहीं, ये दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, ये दोनों फॉल्स है आंसर फॉल्स, ये देखने का नहीं. आंसर आ गया TFFT. अब आप देखो कॉलम 5 एंड कॉलम 8, ये कॉलम बाकी सब मिटा देता हूं मैं. कॉलम 5 और कॉलम 8 देखो TFFT. तो लैंग्वेज कैसे आएगी? कॉलम्स 5 एंड 8, इसका 5 इसका 8. कॉलम्स 5 एंड 8 आर आइडेंटिकल. ब्रैकेट में TFFT, दोनों में है क्या? चेक करो. TFFT are identical. Therefore, the given statements are logically equivalent. The given statements are logically equivalent. That is, P double implication Q is logically equivalent to P and Q or not P and not Q.